सूबे की वजीर आला के जरा काम चेक करें। वीडियो में दिखा रही है कि मैं मरीजों को बिस्किट दे रही हूँ, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म भाई बिस्किट भी खत्म। और दोस्तों इंडियन गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया फनी रिएक्शन ऑन इंडिया डेवलपमेंट एंड सिविक सेंस। और हम लोगों को तो यही बोल सकते हैं भाई, हम इंडियंस की सिविक सेंस की तो क्या बात करें भाई, जितनी बात करें उतनी ही कम है। बाकी देखते हैं इंडिया मीडिया का क्या कहना है इस बारे में। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। का कहना है कि डेवलपमेंट में उनका मुकाबला पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रियों से नहीं है, बल्कि वो इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंट्रियों जैसा कि चाइना, जापान, यूरोप की कंट्रियों, अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह से। तो फिर मैंने सोचा कि अब इनका मुकाबला पाकिस्तान से क्या भी करना है, क्योंकि ये तो एक ऊंचे दर्जे की कंट्री बन चुकी है, तो क्यों ना फिर इसका बड़ी कंट्रियों से मुकाबला किया जाए। तो दोस्तों कमेंट में आपने बताना है कि क्या इंडिया इस वक्त ज्यादा तरक्की कर रहा है या फिर बाहर की बड़ी कंट्रियां कर रही हैं। अगर मुझसे पूछे तो भाई मैं इंडिया की फेवर करूंगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। और एक दिन देखना कि इंडिया तरक्की के लिहाज से दुनिया से इतना दूर निकल जाएगा कि ये फिर नजर ही नहीं आएगा। और बड़ी बड़ी कंट्रियां भी एक दिन कहेंगी कि यहाँ पर इंडिया होता था वो कहाँ चला गया। सॉरी भाई मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी इंडिया काफी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों इंडिया को अब मैं दूसरी कंट्रियों से हर कैटेगरी में कंपेयर करने वाला हूँ, जिसमें स्टडी, डेवलपमेंट, मेंटालिटी, अनुभक्ति सब कुछ शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि तालीम के लिहाज से ये इंडिया दूसरी कंट्रियों से कितना आगे जा चुका है। तो चले फिर इसको चाइना से ही कंपेयर कर लेते हैं। ये है जी चाइना के स्कूल के बच्चे। इनको स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसी भी प्रैक्टिस करवाई जाती है जो कि अनबिलीवेबल होती है। ये बच्चे इतने ही उम्र में पूरी दुनिया को हैरान करके रख देते हैं। आप जरा ये वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह ये छोटी सी बच्ची इस खेल में इतनी एक्सपर्ट है कि भाई मुझे नहीं लगता कि इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया इससे पीछे रहेगा? अगर चाइना के ये छोटे छोटे बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं तो भाई इंडिया पीछे कैसे रह सकता है? अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? नहीं बट तालीम के मामले में तो आपको पता चल गया होगा कि इंडिया भाई बहुत आगे जा रहा है। यहाँ पर भी एक काले का बैनर लगाया गया है जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आला तालीम दी जाती है। देखिए ये भाई साहब किस तरह से नकल मार रहे हैं। ये तो मेरा मानना है। और जब इंडिया के बच्चे पढ़कर बड़े हो जाते हैं तो भाई वो इस तरह के काम करते हैं। आप देखेंगे एयर लिफ्ट के अंदर ये भाई साहब घास लेकर भी चढ़ गई हैं, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद कहती है कि किसी का छोटा या बड़ा, सॉरी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इंडिया की एजुकेशन और डिसिप्लिन पूरी दुनिया से अलग है, जहाँ पर पूरी दुनिया ट्रेन के गुजरने के लिए ट्रैफिक को जाम करते हैं, ये भाई लोग ट्रैफिक को गुजरने के लिए ट्रेन को जाम कर देते हैं। नेपाल के अंदर स्टूडेंट को तकरीर करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, जिससे आप इस नेपाली बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन इसी बात पर अगर इंडिया को देखा जाए तो इसमें इंडिया पॉइंट ले जाता है। इंडिया के स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये अपने प्राइम मिनिस्टर को अब भी मान लेते हैं, और नेपाल के स्टूडेंट अगले 20 साल तक भी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इंडिया के डेवलपमेंट का कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट अपनी आवाम को कहती है कि आपने अपने मुल्क में इस तरह से सफाई करनी है। इसने कचरा साफ किया, इसने परात में भरकर इसको दिया, इसने इसके सर पर रखवाया और उसने यहाँ पर फेंक दिया। चाहे आंधी हो तूफान हो, ये इंडिया अपनी तरक्की पर ही फोकस रखता है। अब देखेंगे इतनी तेज बारिश आ रही है और इस बारिश के बावजूद भी ये बंदा इस पौधों को पानी दे रहा है, और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इनकी जो तालीम दिखाई थी उसी का ये असर है। और अब मैं आपको बाहर की कंट्रियों की सड़कें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी गड्ढा नजर नहीं आएगा, और गड्ढे इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जितने भी होते हैं उनके दिल में इस तरह के कोई गड्ढे नहीं होते। और अगर सड़कों के लिहाज से इंडिया को देखा जाए तो भाई फिर भी ये दूसरी कंट्रियों से काफी आगे है, क्योंकि ये अपनी सड़कों पर स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और ये जो सड़कों पर आपको खड्डे नजर आ रहे हैं भाई, ये इंडिया की एक टेक्निक है। अगर कोई चोर किसी की गाड़ी लेकर भागता है तो भाई इन खड्डों के जरिए पुलिस उसको आराम से पकड़ लेती है। एक तरफ तो चाइना के टीचर अपने बच्चों को केमिकल रिएक्शन सिखाकर उनका टाइम वेस्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के ये टीचर अपने बच्चों को डांस सिखाते हैं। इसलिए तो भाई डांस के कंपटीशन में इंडिया सबसे आगे जा रहा है। लंदन की ये मेट्रो बसें चेक करें कि अगर कोई व्हील पर भी आता है वो भी आसानी से अंदर घुस जाता है। हालांकि ये एक गलत बात है, ये अभी बहुत पीछे जा रहे हैं, इनको इंडिया वालों से सीखना चाहिए। ये इंडिया की बसें चेक करें कितनी ऊंची बनी हुई है, क्योंकि लोगों को पता है कि इंडिया की सड़कों पर खड्डे बने होते हैं, इसलिए भाई इन्होंने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ है। और इंडिया ने बसें जानबूझकर ऊंची
बनाई है ताकि कोई व्हील चेयर वाली ऊपर आकर बैठ ना जाए। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम इन व्हील चेयर वालों को बस में ना बिठाएंगे तो ये अपने पाँव पर खुद चलने की कोशिश करेंगे और एक दिन ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। क्या दिमाग लगाया यार इंडिया वालों ने। तो चले अब इंडियन मीडिया को दूसरी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं। इस वीडियो में देखिए कि ट्रम्प को ये मीडिया वाला बिल्कुल सीधा हो गया है। वो कह रहा है कि भाई ये बात गलत है तो फिर गलत है। Indictments coming down. To be clear, though, the question is why are you Sit down. But the question, but you didn't answer my question. Just very simply, the question is why are you pitting Americans against one another, sir? I'm not. Is that how you view? देखिए यार अपने मुल्क में रहकर ये अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहा है। मुझे लगता है कि इस रिपोर्टर ने अभी तक इंडिया की न्यूज नहीं देखी। इंडिया की न्यूज देखकर इसको सीखना चाहिए कि आखिर अपने प्राइम मिनिस्टर से बात कैसे करते हैं। अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। क्या सवाल है ये? अपने सूबे की वजीर आला के जरा काम चेक करें। वीडियो में दिखा रही है कि मैं मरीजों को बिस्किट दे रही हूँ, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म भाई बिस्किट भी खत्म। और दोस्तों इंडियन मीडिया वालों को आप गवर्नमेंट पेट्स भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे इनको नोट दिखाया जाता है इनका मूड बन जाता है। जी यहाँ लोगों का घर भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। पप्पू यादव गरीब के मसीहा है भाई। दिखाइए, फोकस करते दिखाइए, देखिए किस तरह से पप्पू यादव आगे दिखाओ, मारेंगे जूता से। और जब मोदी साहब जापान में जाते हैं तो वहाँ के बच्चों से इस तरह से मुखातिब होते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा सलाम लेने से। और फिर जैसे ही अपनी कंट्री में वापस लौटते हैं तो वहाँ पर बच्चों के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है। वो देख यार कितनी गलत बात है, जादू भाई। बच्चे कब से तरस रहे हैं कि अब सलाम लेता है, अब सलाम लेता है, लेकिन भाई साहब दिखा रहे हैं कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। भाई गलत बात है, हिपोक्रेसी है। और जरा ये देखें कि अमीरों के बच्चों का स्कूल में पढ़ने का स्टाइल, वाह। और हमारा जहाँ पर दूसरी कंट्रियों के लोग चलते फिरते बिजली पैदा कर रहे हैं, वहीं पर अगर इंडिया के लोगों को देखा जाए तो ये लोग अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के चक्करों में है। इन्होंने ये बताना है कि आप कैमरों के जरिए पूरी दुनिया में किस तरह से बेइज्जत होना है। यार सीरियसली हमने देखी है, ये तो बहुत फनी है। अब कैसे आप जरा इस गोदी मीडिया का काम चेक करें कि अपना मुल्क तो इनसे संभाला नहीं जा रहा और बात कर रहे हैं ट्रम्प पर कि उससे उसकी कंट्री काबू में नहीं है। आप सोचिए क्या हालात हो गए कि ट्रम्प जो है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और जब ऐसा राष्ट्रपति होता है ना तो ऐसे ही रायता फैलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, और पकड़े नहीं बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं। थोड़ा सा अमेरिका में पानी क्या आ गया भाई, इन लोगों को मौका मिल गया बात करने का और अपनी ये स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं देखते। एक दिन जहाँ पर सड़क होती है तो अगले दिन वहीं से नहर चल रही होती है और लोग कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर तो सड़क होती थी। और भाई जरा ये चेक करें कि ये लड़कियां इस पार्क में नमाज अदा कर रही होती है तो यहाँ पर हिंदू लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इन्होंने इस जगह को नापाक कर दिया है। तो फिर देखें कि इस जगह को पाक करने के लिए ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं। ये खबर है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां एक पार्क में कुछ मुस्लिम लड़कियों ने नमाज अदा की। इतने में कुछ हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए जिनका कहना था कि पार्क में नमाज अदा करने से वो जगह अपवित्र हो चुकी है। अच्छा। फिर क्या था, उस जगह को पवित्र करने के लिए गोबर और गौमूत्र का छिड़काव करना पड़ा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि गौमूत्र की छिड़काव करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि गौमूत्र जैसी पवित्र चीज की छींटे कहीं पैरों पे न पड़ जाए और गोबर जैसी पवित्र चीज कहीं हाथों में न लग जाए। इन जाहिलों को कोई बस इतना बता दे कि नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना और कपड़ों का पाक होना कंपलसरी है। देख लिए भाई इंडिया वाले का गलत काम। बात और है अगर हम यार। इनको मूत्रवासी या गोबरखोर कहें तो भाई इनको तकलीफ होती है। वीडियो में जो ये जलवा दिखा रहे हैं भाई उसका अब क्या कर रहा है। और ये लोग कंपटीशन ये करते क्या हैं कर रहे चाइना से, जापान से। भाई अपनी शक्ल तो देखो, पहले खुद पाक तो हो जाओ, बदबू आती है यार तुम लोगों में। सबसे पहले भाई सफाई निस्फ ईमान है, पहले भाई साफ सुथरा हो उसके बाद कंपटीशन करना। दूसरी कंट्रियों की बसें देखी है जहाँ पर डिसिप्लिन होता है, कोई शोर नहीं होता भाई, लोग आराम से बैठते हैं। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि बसों की खिड़कियों में घुस जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। और इंडिया की बसों में तो भाई ऐसी हालत हो जाती है कि दो मर्दों को भी आपस में प्यार हो सकता है। यार बहुत ही फनी वीडियो थी, बट यार सीरियसली ये बात है, कुछ कुछ चीजें बहुत सही थी और हम लोग इससे बिल्कुल ही नहीं कि बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है। बट यार अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज में जाओ ना तो
ऐसा नहीं है कि हर जगह वही है कि डिवाइड किए गए हैं चीज़ें, है ना, हर जगह का अलग अलग है, थोड़े रूरल एरिया में अलग है, सिटीज़ में अलग, इवन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अलग है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का लेवल अलग है, बच्चों का जो दिखाया गया, तो यार आई डोंट टोटली एग्री विद इट, क्योंकि यार इंडिया के बच्चे भी बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं यार, हम लोग देखते हैं तो मतलब ऐसे हो जाते हैं कि यार मतलब पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बट वो बात अलग है कि यहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हाईलाइट किया गया है। बाकी ये सिविक सेंस की बात तो बहुत हद तक सही थी, मतलब इंडिया में लिटरली लोग पोल्यूशन बहुत फैलाते हैं अभी भी, मतलब कुछ एजुकेटेड लोग भी हम लोगों ने देखा है इतना कचरा फैलाते हुए, मतलब उनकी सोच बहुत खराब है, तो मेरे को ऐसा लगता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ एग्जैक्टली, बट अगर हम इस चीज की बात करें जो कि मतलब फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, बट जो हमारे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो हमें बोलते हैं कि किताबों में पढ़ो सिर्फ, है ना, हमें प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए मतलब ऑनेस्टली लाइफ की चीज़ें नहीं पढ़ाते। तो जो ये फॉरेन की ये चीज़ें हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और मुझे इसमें ये हैरानी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी ये चीज़ कि जैसे उन्होंने वो गौमूत्र से और गोबर से उन्होंने वो साफ किया, है ना, लाइक उनको ऐसा होना चाहिए कि हम सब एक हैं और रिलीजन एक है, हम सबको यूनाइट होके रहना चाहिए, बट दे आर जस्ट पुटिंग देयर ओन रिलीजन फर्स्ट, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत लगी सीरियसली। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप हमें वहां फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।